राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगियों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 15 जनवरी 2005 का सत्संग। महाराज जी फरमाते हैं, गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि जीव उबारी। अर्थात एक गुरुमुख करोड़ों जीवों का उद्धार कर देता है। मैं आपको गुरुमुख की महिमा बताता हूँ। गुरुमुख चाहे सो कर सकता है। आपने रविदास की कथा सुनी होगी। मीराबाई तो राजपूतानी थी, उसने ब्राह्मणों को न्योता दे दिया। सभी ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए आना था। अब सभी ने सोच लिया कि आज मौका है और रविदास को भंडारे में दाखिल ही नहीं होने देंगे। जब भंडारा तैयार हो गया तो ब्राह्मणों को बुलाया कि भोजन करो। मैं महात्माओं से सुनी हुई बातें बताता हूँ। ऐसी बातें मैंने महात्माओं से सुनी है। ये बात मैंने क्यों कही? क्योंकि शिष्य चाहे सो कर सकता है। निजामुद्दीन ने नचाया था तो मीरा रविदास के साथ में क्या खेल खेलती है। ब्राह्मणों ने कहा कि मीरा, भंडारे में या तो हम रहेंगे या तुम्हारा गुरु ही रहेगा। अगर तुम्हारा गुरु ही वहां आ गया तो हम भोजन नहीं करेंगे। अब आप बताओ, जिसके गुरु की निंदा होती हो तो क्या बनेगा? गुरु की निंदा सहन करना तो बड़ी कठिन है। मीराबाई तो गुरुमुख थी। यूं तो काफी आदमी अपने गुरुओं की निंदा अपनी ही जुबान से कर देते हैं। उनको नुगरे और पापी कहा जाना चाहिए। सतगुरु की निंदा करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ और न ही पैदा हो सकता है। जो निंदा करते हैं वे तो शरीर की ही करते हैं। सतगुरु जब गर्भ में ही नहीं आता तो फिर उसकी निंदा भी कौन करेगा? सतगुरु जब पानी पीता नहीं, अन्न आहार करता नहीं, वो कुछ भी नहीं करता तो उसकी बुराई भी कौन कर सकता है? उस पर तो किसी चीज का दाग ही नहीं लग सकता। वह निर्लेप होता है। वह तो अजर अमर है। कबीर साहब ने कहा है, ना सतगुरु जननी जना, ना वाके माई बाप, पिंड अंड में आवे नहीं, ना वहां तीनों ताप। अन्न आहार करता नहीं, मांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं, ताका नाम कबीर। सतगुरु चार दाग में भी नहीं आता है। सो संत के घर में संत भी पैदा नहीं होता है। संत रास्ता दूसरा है, संतान रास्ता दूसरा है। मीराबाई बेचारी घबरा गई, क्या करे। अपने सतगुरु के पास गई। उसने उनसे कहा कि महाराज, मैं तो लाठी और दीवार के बीच में आ गई हूं। उसने पूछा, क्यों बेटी, क्या बात है? मीरा ने सारी बातें बता दी कि मैंने ब्राह्मणों को न्योता दे दिया, भंडारा दे दिया। आपका ये भंडारा था। वे कहते हैं कि अगर रविदास भंडारे में आया तो हम प्रसाद नहीं लेंगे। भंडारा खत्म हो जाएगा। अब अगर आप ही नहीं आए तो मेरी क्या जिंदगी रहेगी? मेरे गुरु की निंदा हो जाएगी
रविदास तो पूर्ण संत थे। इसे कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि रसीला पावक की नाई। दाढ़ी बढ़ाकर तो कोई भी समर्थ बन जाता है। समर्थ का घर बड़ी दूर है। रविदास की तरह से याद करो। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटी, मैं तो बाहर बैठ जाऊंगा, मैं तेरे से नाराज नहीं हूं, तुझसे मैं खुश हूं। उन ब्राह्मणों को नाराज भोजन करने दो, मैं बाद में भोजन कर लूंगा, मेरा कुछ भी नहीं घटता। भंडारा तो अपना ही है और हम ही करने वाले हैं। संत हो तो सहन करना सीखो। संत तो सहनशीलता होती है। तुलसीदास जी ने कहा है, चार चिन्ह संत के प्रत्यक्ष दिखाई दे, दया गरीबी बंदगी पर अवगुण ढक ले। मैं शब्द का अर्थ करना तो भूल ही गया और ही बवाल में फंस गया। तो रविदास ने मीरा को ये शिक्षा दे दी। अब मीरा बाई आई और उसने ब्राह्मणों से कहा, पंडित जी भोजन करो, मेरा गुरु तो बाहर दरवाजे पर बैठा है। जब सारे ब्राह्मण भोजन करने बैठे तो वह एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मीराबाई ने कहा, महाराज जी भोजन करो, क्या देख रहे हो। अब सभी को थालियों पर रविदास जी बैठे दिखाई देते थे। इसका नाम समर्थ होता है। अब किसने टेक रखी। गुरुमुख तो गुरु को नचा लेता है। गुरुमुख तो गुरु को जनाने कपड़े पहना देता है। शिवरत लाल जी को साड़ी बंधवा दी थी। आप लोगों को पता नहीं है, वो मेरे दादा गुरु थे। मैंने उनके इतिहास को सुना है, सो पता नहीं क्या करवा लेते हैं। जो गुरुमुख होते हैं सब एक दूसरे को देखने लगे। सभी कहते थे कि रविदास तो मेरे पास बैठा है। सभी ब्राह्मण चकित थे। मीरा कही थी कि मेरा गुरु तो दरवाजे पर बैठा है, आप देख लो। अब ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ लिए। वो बोले, बेटी माफी दे दे, गलती हो गई। हमें पता नहीं था कि संतों की ऐसी महिमा भी होती है। वे चाहे सो करके दिखा देते हैं। वे अपने प्यारों को कभी भी नीचा नहीं देखने देते। अपनी बातें बता रहा हूं था कि मैं सौदे का ग्राहक बनकर फिरा, एक लंगोटी बांधकर भी फिरा। सिर्फ एक लंगोटी थी, सहजों की तरह घूमता था। फर्क इतना ही था कि वे पूरी तरह नंगे होते हैं। मेरे पास एक लंगोटी तो थी। महात्मा बनकर इस तरह घूमा। फिर सतगुरु मिला तो उनकी अपार दया से फिर दोबारा सब कुछ कर लिया। उन्होंने कहा कि पगला, तू साधु बन गया, तू तो 10 आदमियों का पेट भर सकता है, तू खुद मोहताज क्यों बना हुआ है। इससे बड़ा पाप तू कौन सा खरीदेगा। मैंने कहा, कैसे। उन्होंने बताया कि कबीर साहब ने सारी उम्र खादी बुनी,
रविदास ने जूतियां बनाई, सैन भगत ने नाई का काम किया, लखमा माली ने कुएं का काम किया। किस किस की बातें पूछेगा? जो सतगुरु दो रोटी नहीं दे सकता तो वह भक्ति कैसे देगा? उन्होंने कमा कर खाना तो पहला प्रण बताया, तभी मुझे नामदान मिला था। उन्होंने कहा था कि अगर तू जिंदगी भर कमा कर खाने के लिए तैयार है तो नामदान मिलेगा। वह सौदा इतना महंगा है कि उसने फिर से आकर मुझे चक्कर में डाल दिया, पर उस सौदे ने मुझे बचा लिया। मेरे सतगुरु ने कहा था कि तू किसी भी चीज को जिम्मेवारी के साथ नहीं पकड़ेगा। आज जो मेरे विचार हैं, ऐसे ही विचार अगर जीवन भर रहे तो मैं तो तेरा ही बैठा हूं। अगर ये विचार बिगड़ गए तो डूब जाऊंगा। पर मैं यही कहता हूं। अभी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबको राधा स्वामी जी।